नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गुप्ता जी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हाइपरवाइज़र के बारे में। हाइपरवाइज़र दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इनमें क्या डिफरेंस है ये हम जानेंगे एक ग्राफिक्स के ज़रिए। ये देखिए, ये हमारा हार्डवेयर है टाइप 1 में, और ये हाइपरवाइज़र हमने इंस्टॉल कर दिया है। इसके बाद सीधे हम इसमें वर्चुअल मशीन बना के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, हमारा जो हार्डवेयर है उसके बाद हम उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद उसमें एक हाइपरवाइज़र इंस्टॉल किया जाता है जिसमें कि हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग। इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं तो ये देखिए, हाइपरवाइज़र दो प्रकार के होते हैं। टाइप 1 हाइपरवाइज़र ऐसे हाइपरवाइज़र जो रन करते हैं डायरेक्टली ऑन द सिस्टम हार्डवेयर पे, यानी वेयर मेटल भी कहते हैं उनको, या एम्बेडेड हाइपरवाइज़र कहते हैं। टाइप 2 हाइपरवाइज़र ऐसे हाइपरवाइज़र जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होते हैं और जो कि प्रोवाइड करते हैं वर्चुअलाइजेशन सर्विसेज, जैसे कि आईओ डिवाइसेस या मेमोरी मैनेजमेंट। तो आज हम जानेंगे टाइप 1 के ऐसे ही एक हाइपरवाइज़र के बारे में जिसका नाम है प्रॉक्समॉक्स। दोस्तों, मैं बता दूं, टाइप 1 और टाइप 2 के कुछ हाइपरवाइज़र के नाम आपको मैं बता देता हूं। टाइप 1 में जैसे VMware का vSphere ESX या ESXi सर्वर, और सिट्रिक्स का XN सर्वर, प्रॉक्समॉक्स या हाइपर-V। टाइप 2 में आते हैं हमारे VMware का वर्क स्टेशन, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स या VMware प्लेयर, या रेड हैट का KVM। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉक्समॉक्स हाइपरवाइज़र के बारे में। ये एक ओपन सोर्स हाइपरवाइज़र है और एंटरप्राइज लेवल पर आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में। इसकी सपोर्ट भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और जैसे कि इसमें आप वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हैं, प्रॉक्समॉक्स VE इज़ ए कंप्लीट ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म for all inclusive enterprise virtualization that tightly integrate KVM hypervisor and LXC containers। यानी इसमें आप हाइपरवाइज़र के थ्रू आप वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर सकते हैं और कंटेनर भी आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास कंटेनर इमेज है तो। कंटेनर इमेज को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पहले से ही, या आप सीधे डायरेक्टली कंटेनर में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज है, जैसा कि आपको पता है कि VMware EXI सर्वर में 6.0 से लेके आपको SDDC प्लेटफॉर्म मिला था, यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर की फैसिलिटी दी गई थी, और आप अपने सर्वर्स को, अपने वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट को एक वेब ब्राउज़र कंसोल के थ्रू कंट्रोल कर सकते थे। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये इंटीग्रेट है और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप इसको वेब कंसोल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ही इजी है इसको मैनेज करना। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्वर वर्चुअलाइजेशन विद सपोर्ट फॉर KVM एंड LXC, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि आप KVM कर्नेल बेस्ड वर्चुअल मशीन आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और कर्नेल बेस्ड वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका जो हार्डवेयर है वो डायरेक्ट इंटीग्रेट होता है आपके वर्चुअल मशीन से, यानी आपकी वर्चुअल मशीन डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है हार्डवेयर से, और हमारी वर्चुअल मशीन की परफॉर्मेंस एकदम फाइन आती है क्योंकि वो हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रही है। हाइपरवाइज़र का इसमें ज़्यादा इंटरफ्रेंस नहीं रहता है। ये डेबियन बेस्ड हमारे पास
ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई करके बनाया गया है, यानी कि इसका जो बैक एंड है वो आपका उबुंटू है। उबुंटू के कर्नेल को मॉडिफाई करके ये प्रॉक्समॉक्स हाइपरवाइज़र बनाया गया है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कर्नेल बेस्ड वर्चुअल मशीन के क्या फ़ायदे हैं। KVM इज़ द इंडस्ट्री लीडिंग लाइनेक्स virtualization technology for full virtualization. It's a kernel module merged into the machine Linux kernel and it runs with near native performance on all x86 hardware with virtualization support, either Intel VT-X और AMD virtualization. ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया इसका फ़ायदा। कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इज ए लाइट वेट alternative to full machine virtualization because it offers lower overhead, यानी कि आप कम से कम स्पेस को कंज्यूम करके एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं कंटेनर बेस्ड आप वर्चुअल मशीन बनाने के बाद। जैसा कि आप यूज करते हैं अपना डॉकर में आप कंटेनर बना सकते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे आप कंटेनर बना के अपनी मशीन को रन कर सकते हैं बहुत ही लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, एक बहुत ही कम रिसोर्सेज को यूज करके। यानी आपके पास स्टोरेज भी काफ़ी कम यूज होगी, रैम भी काफ़ी कम यूज होगी, और CPU भी काफ़ी कम यूज होगा, और आप एक फुल फंक्शनल मशीन को आप इसमें रन कर सकते हैं। एक और इसका फीचर है लाइव ऑनलाइन माइग्रेशन, यानी आप एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे लाइव विदाउट डाउन टाइम एक मशीन को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस। ये भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। दोस्तों यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका डाउनलोड पेज है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी ISO डाउनलोड कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट, इसको PBE भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। 6.1-2 इसका लेटेस्ट ISO है। इसको आप विद टोरेंट के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके ये पुराने वर्जन भी हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 6.1-1, 5.4-1 ये इसके ओल्ड वर्जन है। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर रखा है, यानी 6.1-2, और आज हम उसको इंस्टॉल करके रन करके देखेंगे और उस पर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लेट्स गो। ये मैंने इसकी ISO फाइल पहले से ही डाउनलोड कर ली है, 6.1-2 ISO फाइल, जो कि 849 MB की है। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे आपको इसे बूट कराने के बाद में इंस्टॉल प्रॉक्समॉक्स V पे जाना है, एंटर। एग्री। यहाँ पे वो आपको ड्राइव चूज करनी है जहाँ पे आपको ये इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट, कंट्री इंडिया, नेक्स्ट, पासवर्ड जो आपको रूट का देना है। यहाँ पर आपको देना है ईमेल ID, जहाँ पे कि आपको सारे अलर्ट चाहिए। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली नेटवर्क से आपकी कॉन्फ़िगरेशन ढालेगा। फिर भी अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर होस्ट नेम में मैं आपको चेंज कर रहा हूँ, PB1.com
हिमांशु डॉट लोकल, ये इसका FQDN नेम है। IP एड्रेस मेरे केस में ये है 102 नेट मास्क गेटवे NTNS। नेक्स्ट करेंगे सिंपल। इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, कुछ ही सेकंड्स की इंस्टॉलेशन है इसकी। फीचर्स देखिए आप, ये शो कर रहा है एंटरप्राइज रेडी है, सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम है इसका, लाइव माइग्रेशन फीचर इसमें है। आप एक होस्ट से दूसरे होस्ट में लाइव माइग्रेट कर सकते हो किसी भी वर्चुअल मशीन को विदाउट डाउन टाइम के। आपने जैसा कि VMware का vSphere ESXi सर्वर यूज किया होगा, लेकिन उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। विदाउट लाइसेंस आप 60 डेज तक VMware ESX सर्वर यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉक्समॉक्स एक ओपन सोर्स है, GNU लाइसेंस है इसका, FAO जनरल पब्लिक लाइसेंस है जो कि फ्री है, आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना है। सपोर्ट के लिए ज़रूर आपको सब्सक्रिप्शन पैक लेना होगा। अगर आप इंटरप्राइज लेवल पे इसको यूज़ करते हैं और आपको इसकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है तो आपको सब्सक्रिप्शन इसका लेना होगा। यहाँ पर इंस्टॉलेशन कुछ टाइम ले रहा है तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को। ये मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, द प्रॉक्समॉक्स वर्चुअल एनवायरनमेंट इज़ नाउ इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू यूज। नेक्स्ट स्टेप है रिबूट करना है आपको और पॉइंट योर वेब ब्राउज़र टू द सिलेक्टेड IP एड्रेस ऑन पोर्ट 8006, यानी 8006 पोर्ट ये यूज करता है। और जो हमने IP एड्रेस इसमें मेंशन किया है वो एड्रेस हमें यूज करना होगा वेब ब्राउज़र पे इसके कंसोल को यूज करने के लिए। तो मैं इसको रिबूट करता हूँ। देखिए ये रिबूट हो चुकी है मेरी मशीन और अब रेडी है, हम इसको वेब कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं इस एड्रेस के थ्रू। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और इसका कंसोल एक्सेस करते हैं। यहाँ मैं आ गया हूँ अपने वेब ब्राउज़र पे, https :/ और मेरे सिस्टम का IP और पोर्ट नंबर 8006। देखिए एरर दे दिया इसने क्योंकि हमारे पास कोई वैलिड SSL सर्टिफिकेट नहीं है। यूजर नेम यहाँ पे हमें देना है रूट, पासवर्ड जो हमने लास्ट टाइम इसको कॉन्फ़िगर करते हुए दिया था। रियल में हमें लिनक्स पैन स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करना है और लैंग्वेज में इंग्लिश। लॉगिन करता है। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने पर ये आपको ये देगा नो वैलिड सब्सक्रिप्शन, यू डू नॉट हैव ए वैलिड सब्सक्रिप्शन फॉर द सर्वर। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो इसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना ही होगा। हमारे केस में हमें कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है तो हम ओके कर देते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों, ये इसका इंटरफेस है जो आप देख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट इंटरफेस। यहाँ पर हमारे पास एक डाटा सेंटर आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास एक होस्ट मशीन है जिसका नाम है PBE1। अब हमने यहाँ फिज़िकल हार्ड ड्राइव जो ले रखी है वो 3 हार्ड ड्राइव हमने यूज करी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 हार्ड ड्राइव और ऐड यहाँ पर करनी है अपनी होस्ट मशीन पे। तो उसके लिए हमें जाना होगा, अपनी होस्ट मशीन पर क्लिक करना है
डिस्क में जाना है। ये देखिए 3 ड्राइव हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 3 फिजिकल ड्राइव हैं। ये 50 GB की है एक, जिसमें हमने लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर हमारा है LVM, जिसके अंदर हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, यानी हाइपरवाइजर इंस्टॉल है। एक है हमारे पास 8 GB की ये ड्राइव, जिसमें हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। एक है हमारे पास ये 10 GB की ड्राइव, जिसमें हम ISO अपलोड करेंगे, जिसके थ्रू हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले हमें जाना है डिस्क में, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। डायरेक्टरी में यहाँ क्रिएट डायरेक्टरी, जो ड्राइव हमें यहाँ पर ऐड करनी है, यानी SDC मेरे केस में फाइल सिस्टम हमें ext4 ले लेना है। नेम देना है इसका ISO। ऐड स्टोरेज पे चेक होना चाहिए, क्रिएट करते हैं। ये हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। दोबारा से हमें जाना है डिस्क में, और इस बार हमें चूज़ करना है LVM क्रिएट वॉल्यूम ग्रुप। इस बार हमें ड्राइव एक ही आएगी हमारे पास, क्योंकि हम एक ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, 8 GB की है। उसको सेलेक्ट कर लिया हमने, उसको नाम देना है हमें VM1। ऐड स्टोरेज पे चेक करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको देख सकते हैं अपने यहाँ वर्चुअल मशीन, जो हमारा होस्ट सर्वर है डाटा सेंटर के अंदर, उस पर एक्सपेंड करेंगे उसको। यहाँ हमें शो हो रही हैं सारी ड्राइव्स। अब हमें ISO पे क्लिक करना है, कंटेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम ISO अपलोड करेंगे। यहाँ सेलेक्ट करना है हमें ISO इमेज, सेलेक्ट फाइल, और जहाँ पर हमारी ISO की लोकेशन है वहाँ से हम एक ISO उठा लेते हैं। फिलहाल टेस्टिंग के लिए हम एक ISO छोटा सा ले लेते हैं, मिनी PE का ले लेते हैं, ओपन अपलोड। ये ISO मेरा अपलोड हो चुका है। इसमें आपको मैंने जैसा कि पहले ही बताया है कि इसमें हम 2 तरह से मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर सकते हैं और कंटेनर भी क्रिएट कर सकते हैं। कंटेनर जो है हमारा LXC बेस्ड होता है। कंटेनर भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसमें क्रिएट करेंगे। फ़िलहाल हम एक वर्चुअल मशीन इसमें बनाते हैं। अब हमें जाना होगा क्रिएट VM पर। यहाँ पे ये फर्स्ट इसका पेज आ गया। इसमें हमें अपना नाम देना है, जो वर्चुअल मशीन का नाम रखना है। मेरे केस में है ये, मैं नाम रखता हूँ PE। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमें ISO जिस लोकेशन से उठाना है वो लोकेशन हमें देनी है। स्टोरेज जो हमने ISO यहाँ पे डाली थी, ISO इमेज मेरे केस में है मिनी PE, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। गेस्ट OS यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर नहीं उठाता है तो इसको चेंज कर सकते हैं। टाइप में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP ले लेते हैं वर्जन में। नेक्स्ट करते हैं। सिस्टम ग्राफिक कार्ड डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। SCSI कंट्रोलर भी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। हार्ड डिस्क जहाँ पर आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, जिस हार्ड डिस्क पे। मेरे केस में बस डिवाइस ID ही रहेगी। स्टोरेज 8 GB की जो हमने ड्राइव यूज करी है VM1 के नाम से, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और कैश डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। नेक्स्ट करते हैं। CPU 1 कोर 1 डिफ़ॉल्ट KVM। मेमोरी 512 रहने देते हैं। नेक्स्ट सेम नेक्स्ट। और ये
पेज आ रहा है, आपको सब कुछ समरी दे रहे हैं कि जो आपने सेटिंग्स चूज कर ली है। फिनिश करते हैं इसको। ये देखिए हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है और हम इसको स्टार्ट करते हैं। कंसोल देखते हैं इसका। ये देखिए मेरी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो चुकी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि प्रॉक्समॉक्स सर्वर को कैसे सेटअप कर सकते हैं और उस पर कैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो में इतना ही। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।